हाँ जी, हम पहली वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो दूसरी वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। अलाव का मतलब क्या है कि उसने एक माचिस की तिल्ली से क्या है उसको जला दिया। फिर सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की और से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। मतलब इतनी उत्सुकता है कि वो रात को भी कान लगा लगा कर आवाज़ें सुन रहा है कि कहाँ तक पानी पहुँच चुका है, मुझे कोई जानकारी मिल जाए उसकी। ठीक है, सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूँ किंतु क्या लिखूँ? कविता? शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा धत। अब उसको खुद पर ही क्या है, उसको अजीब लग रहा है कि कहता मैं क्या लिखूँ, ये लिखूँ कि शीर्षक क्या होगा उसका, टॉपिक क्या है, बाढ़ आकुल प्रतीक्षा की। बाढ़ की व्याकुलता में मैं कैसे उसकी वेट कर रहा हूँ। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर। स्मृतियाँ का अर्थ क्या है? यादें। चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी। अब पूर्णिमा। अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ बहादुरी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगें सीधी कर लें। बहादुरी जी कहते हैं किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटे चींटी से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। बहादुरी जी की हिदायत थी कि हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियाँ सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, की दवा, मतलब ये क्या है, घावों की दवा। दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पका ही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर लीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकर नहीं, कुकर नहीं। कुकर किसको बोलते हैं? कुत्ते को। कुकर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। मतलब उसका अपने कुत्ते के साथ क्या है, प्यार है इतना कि वो क्या बोला नौजवान कि अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी एक, मतलब वहाँ की जाति है, वहाँ उस बस्ती में लोग वो गए थे बांटने के लिए राहत का सामान, मतलब खाने पीने का सामान। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था, मतलब उनका जो लोक नृत्य था उसका नाम है, वो हो रहा था वहाँ पर। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। मतलब वो लोग कहते कि हम तो उनको राहत देने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन वो क्या है, नाच गाकर अपने जीवन को दुख से सुख में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। ठीक है, उस दुख की घड़ी में भी वो लोग अपना क्या है, नाच गाना कर रहे थे। यानी वह धानी घरनी और घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। कि वो ऐसा नाटक कर रहे हैं वहाँ पर कि एक आदमी जो है वो लाल साड़ी पहनकर क्या है, दुल्हन बना हुआ है, और वो क्या नाटक कर रहे हैं कि दुल्हन जो है वो घर छोड़कर कर जा रही है अपने मायके और उसका जो पति है वो उसको वापस ला रहा है।
इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागड़गिड़ धागड़गिड़, चक्के चकधुम चकके चकधुम चकधुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगी। कहते वो कीचड़ और पानी में भरे पड़े थे, भूखे प्यासे थे, लेकिन फिर भी क्या थे, वो एक बिल्कुल खुशी के माहौल में कहते खिलखिलाकर हंस रहे थे। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? कहते हम अगर उनको बांटने जाएंगे कुछ, तो क्या उनकी चेहरों पर ऐसी खुशी आएगी जो उनके चेहरों पर अब है? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। कहते मुझे 1937 में जो घटना हुई थी उसके कारण अपने मित्र भोला शास्त्री की याद आती है। तो वो बात तो वो बता रहे हैं कि क्यों याद आती है। मैं उस समय बालचर वो बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जिमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर करने लगे थे। जल में नाव के सहारे जाने लगे थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफ़े के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था, नाव को चला रहा था, चप्पू मार रहा था वो। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी, और गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई, और युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। उनकी बहुत ज़्यादा उनको क्या हुआ, उन्होंने बेइज्जती महसूस की कि इस तरह से लोग उन पर चिल्ला रहे हैं। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, काहू राम सिंगार पनिया आ रहलो है ऊहूं, ये वहाँ का जो है गाना बज रहा था। तो आज हम इन 2 वीडियो में इतना ही पाठ पढ़ेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, और इस पाठ को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके, और बाकी का पाठ जो है हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सभी खुश रहो।